मेरे प्यारे साधको, सुनो तो सही, अब तांडव मचने वाला है। हनुमान जी का वह गुप्त संकेत आ चुका है जो सदियों से इंतजार कर रहे थे। अब पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करने को तैयार खड़ी है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने सबको तुम्हारे चरणों में झुकने का आदेश दे दिया हो। बस एक छोटी सी चीज अपनी तिजोरी में रख दो और फिर देखो कैसे 7 दिनों के भीतर सारी कायनात, सारी ब्रह्मांड, सारा संसार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कदमों से कैसे झुक जाता है। जी हाँ, मेरे भोलेनाथ के सच्चे भक्तों, अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अगर तुमने इस दौरान वह एक कार्य सही कर समय पर कर लिया तो मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहती हूँ कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा, कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग आश्चर्य से मुंह फाड़े देखते रह जाएंगे। महादेव ने स्वयं साधकों के लिए यह संदेश सुनाया है। वह खुद अपनी दिव्य वाणी से कह रहे हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। लेकिन एक बार सोच लो, तुम्हारे जीवन में ऐसा उछाल आने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की आग में जल उठेंगे। पिछले कई सालों से तुमने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे भक्तों, और उस झेलने की कहानी इतनी लंबी और दर्द भरी है कि अगर मैं इसे विस्तार से सुनाऊं तो शायद तुम्हारी आंखों में फिर से वह पुराने आंसू आ जाएंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें याद दिला रही हूं ताकि तुम समझ सको कि अब तक वह सब खत्म होने वाला है। गरीबी का घना साया हर कदम पर तुम्हारा पीछा करता रहा, जैसे कोई अंधेरा बादल तुम्हारे सिर पर हमेशा मंडराता रहा हो। न तो सूरज की किरणें तुम पर पहुंच पाती और न ही खुशियों की छोटी सी चिंगारी भी। कर्जों की जंजीरें तुम्हारे हाथ पैर बांधे रही, इतने मजबूत और भारी कि हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते वो जंजीरें तुम्हें पीछे खींच लेती, नींद हराम कर देती, रातों को चैन से सोने नहीं देती और दिन में हर काम में बाधा डालती। रुकावटों का पहाड़ ऊंचा और विशाल हो गया कि हर बार कोशिश करने पर भी तुम विफल हो जाते। जैसे कोई अदृश्य हाथ हर सफलता के दरवाजे को बंद कर देता है। चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, कितनी रातें जाग लो, कितने सपने संजो लो, और दुर्भाग्य का अंधेरा इतना गहरा था कि दिन भी रात जैसा लगता था। हर खुशी क्षण भर लगती, हर अच्छी खबर के पीछे कोई नई मुसीबत छिपी होती। ऐसा लगता जैसे भाग्य खुद तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा हो। सबने मिलकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही लोग, सबने एक साथ मिलकर तुम्हारी हिम्मत को चुनौती दी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन तुम टूटे नहीं मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर भोलेनाथ की वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी तूफान में भी तुम्हें अटल रखती है, तुम्हें घर मुश्किल में भी भक्ति का दीपक जलाए रखती है। बहुत हो गया दर्द, बहुत झेल ली परछाई, अब तो लगता है कि तुम्हारी आत्मा ने इतना दुख समेट लिया है कि सबको सहन नहीं कर पा रही, और कुछ पुराना घाव बार बार रिश्ता रहा हो और तुम उसे छुपाते छुपाते थक गए हो। पिछले साल न जाने कितने लोगों ने तुम्हें तड़पाया, तुम्हारी भावनाओं को कुचला, सही होते हुए भी गलत ठहराया, तुम्हारी मेहनत को बेकार बताया, तुम्हारे सपनों पर पानी फेर दिया, तुम्हारे हर अच्छे काम को नकारा, तुम्हारी सफलता की राह में रोड़े अटकाए, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की और सामने मुंह पर मीठी बातें करके धोखा दिया। फिर भी तुम डटे रहे मेरे साथ को, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि महादेव बड़े भोलेनाथ स्वयं अपनी दिव्य आंखों से तुम्हारे हर कर्म पर नजर रखे रहे थे, हर आंसू को गिन रहे थे, हर रात की जागरण को देख रहे थे। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें सच्ची भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि असली भगत वही है जो आंधियों में भी नहीं डिगता, जो दुख के सागर में भी महादेव का नाम नहीं छोड़ता। जिस चीज के लिए तुम महीनों महीनों से मेहनत कर रहे थे वह बार बार रुक जाती थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती थी। कोई अज्ञात शक्ति हर बार तुम्हारे प्रयासों को बीच में ही तोड़ देती थी।
तुम्हारी मेहनत को फल तुम्हारी पहुंच से दूर चला जाता था। तुम हताश हो जाते थे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे। अपने ही लोग साथ नहीं देते थे, रिश्तेदार मुंह फेर लेते थे, दोस्त पीठ पीछे हंसते थे, तुम्हें अकेला छोड़ देते थे। तुम्हारी मदद की बजाय तुम्हें और नीचे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन तुम्हें सब सह लिया, क्योंकि तुम जानते थे कि महादेव तुम्हारे साथ है। वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अब मेरे प्यारे साधकों, वो लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल पूरी तरह तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी है। जैसे तुम्हारे नक्षत्र एक साथ तुम्हारी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार हो गए हैं, पूरा संसार तुम्हारी काबिलियत के आगे सिर झुकाने वाला है। तुम्हारी एक झलक पाने को तरसने वाला है। लोग तुम्हारे नाम से इज्जत करेंगे, तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारा सूरज उदय होने वाला है। आज जो भविष्यवाणी मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ, वह सिर्फ भाग्य का दरवाजा नहीं खोल रही है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का वह गुप्त रास्ता खोल रही है जिसका इंतजार तुम बहुत दिनों से कर रहे थे। वह रास्ता जो अमीरों की दुनिया, सम्मान की ऊंचाइयों और शांति की मंजिल तक ले जाएगा, जहां हर कदम पर खुशियां बरसेंगी, जहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। अगर तुमने अगले 7 दिनों से पहले वह एक कार्य कर लिया, तो 7 दिनों के अंदर ही तुम्हें एक बड़ा संदेश मिलेगा। चाहे वह कोई महत्वपूर्ण कॉल हो, कोई सरकारी सूचना हो, कोई पुराना परिचित हो, या कोई ऐसा अवसर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे, तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाए, तुम्हें वह सब कुछ दे दे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस तुम्हें पहचानना है कि वह संकेत क्या है। उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उसे दिल से पकड़ना है, क्योंकि वह महादेव खुद का इशारा है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे भोलेनाथ तो बड़े ही भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं। वे अपने भक्तों की पुकार एक पल में सुन लेते हैं। उनकी कृपा इतनी असीम है कि वे सिर्फ एक लोटा जल और एक बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वे तुम्हारी छोटी सी भक्ति को बड़े दिल से स्वीकार करते हैं। तुम्हारी पुकार सुनकर उन्हें सुन ली है। तुम्हारी आंखों से छिपे आंसू उन्हें दिख रहे हैं। तुम्हारे दिल की पीड़ा को उन्होंने महसूस कर लिया है। अब वे तुम्हें पुरस्कार देने वाले हैं। अब बस एक छोटा सा काम कर लो, एक और अपने जीवन को इतना ऊंचा उछाल दो कि तुम्हारे दुश्मन देखते ही रह जाएं। तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर उनकी नींद उड़ जाए, उनकी ईर्ष्या की आग जल उठे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब महादेव की छत्र छाया तुम पर है। यह वह बल है जो जब तुम्हारा सब कुछ बदलने वाला है। मेरे साधकों, इसलिए दिल से सुनो, विश्वास रखो और उस छोटे से छोटे कार्य को जरूर करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। एक छोटा सा कार्य मेरे प्यारे साधकों, बस एक छोटा सा कार्य जो तुम्हारे हाथों से निकलेगा, और फिर देखना कैसे तुम्हारी वैल्यू आसमान छू जाएगी। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें ऊपर उठाकर सितारों तक पहुंचा दे, जहां से तुम्हें हर कोई निहारता रहेगा। लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे, तुम्हारे हर शब्द को सुनने लगेंगे, के लिए उतावले भी हो जाएंगे। तुम्हारी सलाह मानेंगे, जैसे कोई प्यासा यात्री जल की बूंद के लिए तरसता है। तुम्हें अपना गुरु मानेंगे, तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और कहेंगे कि यह व्यक्ति महादेव की कृपा से भरा हुआ है। इज्जत, पैसा और पहचान, यह तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में तड़का उछाल देंगी। ऐसा उछाल देंगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। ऐसा उछाल जो तुम्हारे पुराने दर्द को एक पल में मिटा देगा, तुम्हारी रातों की नींद लौटा देगा, तुम्हारे सपनों की हकीकत में बदल देगा। लोग तुम्हारे नाम लेते ही सम्मान से सिर झुका लेंगे, तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे घर के द्वार पर भीड़ लग जाएगी, क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो जिसकी एक झलक पाने से सब तरसते हैं। लेकिन सबसे पहले जो महादेव के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं, वो इस वीडियो को शुरुआत से दिल से एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करना भोलेनाथ की भक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रणाम है जो सीधे स्वर्ग तक पहुंचता है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिव्य संदेश, ऐसे गुप्त उपाय, ऐसे ग्रहों के राज रोज तुम तक पहुंच सके, ताकि तुम कभी अंधेरे में ना रहो। हमेशा महादेव की रोशनी में चलो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से लिख दो, हर हर महादेव नमः शिवाय। भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर देंगे, यह वादा है, यह गारंटी है, क्योंकि महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे तो बस एक सच्ची पुकार का इंतजार करते हैं, फिर कृपा की वर्षा कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, आंखें बंद करके दिल खोल कर सुनो, क्योंकि अब मैं वह राज खोलने जा रही हूँ जिसके लिए तुमने इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से इंतजार कर रहे हो। वह राज जो अमीरों के घर में भी छुपा कर रखा जाता है, जो बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और सफल लोगों के पास भी गुप्त रूप से रखा जाता है, ताकि उनकी किस्मत हमेशा चमकती रहे। अगले 7 दिनों के अंदर तुम्हारी राशि में 3 बड़े बड़े ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य जो तेज और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो तुम्हारे अंदर छिपा आग का भड़का देगा। बुध जो बुद्धि और व्यापार का कारक है, जो तुम्हारी सोच को तीखा करेगा और हर काम में सफलता का मंत्र देगा। और शुक्र जो सुख, समृद्धि और रिश्तों का स्वामी है, जो तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और खुशियों की बरसात करेगा। यह तीनों नक्षत्रों का ऐसा त्रिग्रही परिवर्तन कर रहे हैं जो तुम्हारे अच्छे फल अब दिखने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार लाने वाले हैं। जैसे कोई सूखा बगीचा अचानक बारिश से हरा भरा हो जाए। पूरे साल 2025 में जिस चीज के लिए तुम तड़पे रहे, जिसके लिए रात रात भर जागते रहे, जिसके लिए आंसू बहाते रहे, 2026 में वह चुटकियों में तुम्हारे पास आ जाएगा। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रुकावट के तुम्हारा सोया हुआ भाग्य का तालाब खुलने वाला है। उसमें से निकालने वाली समृद्धि की धारा तुम्हें नहला देगी, तुम्हें डुबो देगी, तुम्हें इतना अमीर बना देगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। प्रमोशन, परिवार में सुख शांति, रिलेशनशिप्स में गहरा साथ, हर वह चीज जो तुमने बहुत दिनों से चाही है अब तुम्हारे जीवन में दिखने लगेगी। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, हर शाम विजय का गीत गाएगी। तुम खुद को हर काम में सफल होते देखोगे, हर कदम पर विजय मिलेगी, हर मुश्किल आसान लगने लगेगी, जैसे महादेव स्वयं तुम्हारा हाथ थामे चल रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे प्यारे भक्तों। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा रास्ता या तो स्वर्ग की ओर मुड़ जाएगा या फिर उससे पुराने अंधेरे में वापस चला जाएगा। अगर इस वक्त तुमने एक गलती भी कर दी, अगर तुमने सावधानी नहीं बरती, तो जिंदगी भर गरीबी, तनाव, रुकावटें, दुश्मन और अपमान सहने पड़ सकते हैं। तुम्हारा जीवन फिर से उसी पुरानी अंधेरे में चला जाएगा जहां से तुम अभी निकल रहे हो। सारे अपने फिर से टूट जाएंगे, सारी उम्मीदें फिर से धूल में मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम सावधानी बरत कर वो एक चीज अपनी तिजोरी में रख दोगे तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। लोग तुम्हारे नाम से कांपेंगे, तुम्हारी एक नजर पाने को तरसेंगे। पैसे अपने आप तुम्हारी तरफ खींच कर आएगा, जैसे कोई चुंबक की तरह। यह बात मजाक नहीं है, यह वह गुप्त संदेश है जिसे बड़े बड़े लोग भी छुपकर सुन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक पल के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द में महादेव की शक्ति छिपी है। आखिरी में मैं वह बेहद आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने के बाद तुम्हारी किस्मत अपने आप खुलने लगेगी। जैसे कोई जादू हो, जैसे कोई दिव्य चमत्कार हो, तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे साधकों, यह वह पल है जब तुम्हारा सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए दिल से सुनो, विश्वास रखो और उसे एक छोटे से कार्य को जरूर करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब भोलेनाथ की कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे प्यारे साधकों, सुनो तो सही, इस पल में तुम्हारे जीवन में राजयोग की शुरुआत हो रही है। इस दिव्य योग जो सदियों से तुम्हारे इंतजार में था, जो अब महादेव की कृपा से तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। पिछले साल तुमने महसूस किया कि मेहनत ज्यादा कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, जैसे मेहनत की नदी सूख रही हो, जैसे तुम रात दिन पसीना बहाते रहो लेकिन उसका एक भी बूंद फल के रूप में तुम्हारे हाथ नहीं लगे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी हर कोशिश को बीच से ही सोख लेती हो। पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा था, हाथ से फिसल जाता था। जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में चुपके से तुम्हारी जेब से निकाल ले जाता हो। तुम कमाते तो थे लेकिन सुबह उठते ही देखते कि सब कुछ गायब। सारी कमाई खर्चों में, कर्जों में, छोटी मोटी मुसीबतों में बह गई। परिवार में तनाव बढ़ गया था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। घर का माहौल पहले मीठा था, वह अब कड़वा हो गया है। हर बात पर बहस, हर छोटी सी गलती पर नोक झोंक, जैसे कोई अज्ञात शत्रु घर के अंदर घुसकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा हो। काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जैसे कोई शत्रु पीछे से रोड़ा अटका रहा हो। तुम योजना बनाते, रात रात भर जागकर तैयारी करते, लेकिन आखिरी पल में सब बिखर जाता, जैसे भाग्य खुद तुम्हारे सपनों को कुचलने पर तुला हो। मन अंदर से थक चुका था, हिम्मत जवाब दे रही थी, नींद उड़ गई थी, लेकिन हौसला अभी भी बुलंद था, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भगवान पर आस्था है। तुम्हारे मन में भी भगवान की आस्था है। एक अटूट विश्वास था कि एक दिन सब दुखों का पहाड़ टूट जाएगा और नई उम्मीद की किरण जाग जाएगी। तुम जानते थे कि महादेव कभी अपने सच्चे भक्तों को अंत तक नहीं छोड़ते। वे सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। अब वह समय आ चुका है मेरे साधकों, अब इंतजार खत्म। अब ग्रहों की चाल तुम्हारी तरफ घूम रही है। अगले 3 दिनों के बाद पूरा ब्रह्मांड तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है। यह समय रुकावटों का नहीं, बल्कि तुम्हें राजा बनाने का समय है, तुम्हें सिंहासन पर बैठाने का, तुम्हें वह सम्मान और समृद्धि देने का जो तुम सदा से हकदार थे। अब तक जो लोग तुम्हें हल्के में समझते थे, जो तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हें छोटा समझकर मुंह फेर लेते थे, अब उनकी कहानी बदलने वाली है। अब वे तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। अब उनकी आंखें फट जाएंगी। अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में विजय का समय शुरू हो जाएगा। वह विजय जो तुम्हें हर मोर्चे पर मिलेगी, जैसे कोई युद्ध जीत कर तुम लौट रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, पीठ पीछे बातें की, गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया, उनका घमंड टूटेगा, उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। सच्चाई की जीत होगी। महादेव स्वयं तुम्हारा पक्ष लेंगे। आज शाम 7 बजे के आसपास धन का बड़ा योग बन रहा है। उस पल में आकाश में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है कि रुका हुआ पैसा वापस आएगा, जैसे कोई पुराना कर्जा चुकाने वाला अचानक तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाए। उधार दिया पैसा मिलेगा, पुराना निवेश रंग लाएगा। जो वह पैसा जो महीने से फंसा था, वह अचानक दोगुना होकर लौट आएगा। नौकरी और करियर में प्रमोशन, जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हारी काबिलियत के आगे झुक जाएगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम सदा से डिजर्व करते थे। जिम्मेदारी बॉक्स खुद तुम्हें बुलाकर कहेंगे कि तुम्हारे बिना यह काम नहीं चल सकता। सहकर्मी तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर देखकर ईर्ष्या करेंगे। सबसे पहले सुबह उठकर माता पिता का चरण स्पर्श करो, उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लो, क्योंकि माता पिता ही सच्चे देवता हैं। वह महादेव और माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है। कहीं जाते वक्त या घर में आते वक्त पैर छूकर आशीर्वाद लो। यह छोटा सा कार्य 45 दिनों तक करो और फिर देखना कैसे जीवन बदल जाता है, कैसे हर बंद दरवाजे खुलने लगेगा, कैसे हर मुश्किल आसान हो जाएगी। माँ सरस्वती ज्ञान, विवेक और सही फैसले की देवी है। उनकी कृपा से सही समय और सही मौका तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी हर गलती सुधर जाएगी, तुम्हारी हर सोच साफ हो जाएगी। इस वक्त 3 बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हर छोटी छोटी बातें तुम्हारे भाग्य को बढ़ाया बनाया बिगाड़ सकती हैं। किसी को असत्य कहना, क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। एक बार निकला कड़वा शब्द 100 अच्छे कर्मों को मिटा सकता है। झूठ से दूर रहना, क्योंकि झूठ भाग्य को काला करता है। जैसे कोई धब्बा सफेद कपड़ों पर लग जाए तो उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। और अहंकार न करना, घमंड भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।
यह तुम्हें नीचे गिराता है। जितना ऊंचा तुम चढ़ोगे उतना तेजी से गिर सकते हो। अगर अहंकार आ गया, अब वह समय मुख्य जो तुम्हारी किस्मत खोल देगा, जो तुम्हारे जीवन को चमत्कार की तरह बदल देगा। स्नान के बाद सुबह दीपक जलाओ, शुद्ध घी या तेल का शंशराय नमः मंत्र जपो। पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके फिर तुरंत माता पिता का चरण स्पर्श करो और अपनी मनोकामना बोल दो। पूरी श्रद्धा से, दिल से, जैसे तुम महादेव से सीधे बात कर रहे हो। 15 दिनों के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे सारे दुख दूर हो रहे हैं, कैसे समृद्धि घर आ गई। मेरे साधकों, यह उपाय इतना सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली है कि लाखों भक्तों ने इसे करके अपना जीवन संवार लिया है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा समय है। बस आज से शुरू कर दो और देखो भोलेनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रात सोने से पहले मेरे प्यारे साधकों, जब दिन की सारी थकान और दुनिया की सारी भागदौड़ थम जाती है, तब एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली और दिव्य उपाय करो जो तुम्हारे जीवन के सारे बोझ एक पल में हल्का कर देगा। एक पीला कपड़ा लो जो पूरी तरह शुद्ध और साफ हो। उसकी पीली आभा महादेव की कृपा का प्रतीक है। उस पर थोड़े चावल रखो, चावल जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। फिर आंखें बंद करके नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र को गहरी श्रद्धा से 11 बार बोलो। हर बार बोलते वक्त महादेव का रूप तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ आ जाए। उनके जटाओं से बहता गंगा जल, उनके गले में लिपटा सर्प और उनके त्रिशूल की दिव्य ज्योति। मन में पूरी तरह डर छोड़ने की प्रार्थना करो। सारे भय, सारी चिंताएं, सारे पुराने घाव एक एक करके महादेव के चरणों में समर्पित कर दो और फिर उनसे कहो, प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे जीवन में सारे दुख तकलीफ दूर करो, कोई अमंगल होने से पहले ही टाल दो। हम तुम्हारे बालक हैं, तुम्हारी शरण में हैं। यह प्रार्थना तुम्हारे दिल को ऐसी गहरी शांति देगी कि सारे दिन के तनाव एक पल में पिघल जाएंगे। नींद इतनी मीठी और गहरी आएगी कि सुबह उठते ही तुम महसूस करोगे कि कोई अदृश्य हाथ ने तुम्हें नया जीवन दे दिया हो। सारी रात महादेव की छत्र छाया में गुजरी हो और आज कल यानी अगले दिन 3 दिनों के भीतर सुबह उठकर जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे घर में प्रवेश करे, तब आहा हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः मंत्र को पूरी ऊर्जा और भक्ति से 21 बार पढ़ो। हर बार पढ़ते वक्त हनुमान जी का वह विशाल रूप तुम्हारी कल्पना में आ जाए, जिनके कंधों पर पर्वत है, जिनके पैरों तले सूर्य है और जिनकी पूंछ में आग जल रही है। फिर हनुमान जी से कहो, प्रभु आप संकट मोचन हैं, हमारे जीवन से दुख दूर करो, कल्याण करो, हमें शक्ति दो। यह मंत्र पढ़ने से तुम्हारी अंदर नई ऊर्जा जागेगी, जैसे कोई सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया हो। मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हर मुश्किल आसान लगेगी, हर बाधा छोटी सी लगेगी। तुम महसूस करोगे कि हनुमान जी स्वयं तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर खड़े हों और कह रहे हो कि अब कोई संकट तुम्हें छू नहीं सकता। 2 दिन तक सावधानी बरतो मेरे साधकों, क्योंकि यह 2 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हैं। गुस्से में कोई फैसला मत लो, क्योंकि गुस्सा अंधा कर देता है। एक पल का गुस्सा 100 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। शब्दों को संभाल कर चलो, दिल को शांत रखो, किसी के बहकावे में मत आना, चाहे कितनी मीठी बातें हों, क्योंकि बहकाव वह भाग्य को मोड़ सकता है। गलत संगति से पूरी तरह दूर रहो, क्योंकि संगति भाग्य बनाती या बिगाड़ती है। एक गलत साथी सारा जीवन अंधेरे में डुबो सकता है। अगर इनमें से कोई संकेत दिखे, बार बार एक गलती हो रही हो, पूजा में मन न लग रहा हो, पुराने दुश्मनों की याद आ रही हो, अजीब अजीब सपने आ रहे हो, अंदर से डर लग रहा हो, अकेले रहने का मन कर रहा हो, तो समझ लो कि बड़ा बदलाव आने वाला है। महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन छूट रहा है। पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द और पुरानी यादें सब छोड़ दो, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जैसे कोई सांप अपनी पुरानी कचूली उतार देता है। डरो मत मेरे साधकों, बिल्कुल मत डरो। भगवान तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने आए हैं।
तुम्हें नई शक्ल देने आए हैं, तुम्हें राजा बनाने के लिए आए हैं। पैसा मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा।